जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र के नवनिकल को पढ़ाऊंगा। यह भारती भवन बुक के नवनिकल है जो कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ नवनिकल को समझाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो नीट, IIT, जेई, ICAR AG का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जो भी स्टेट इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीटेक में एडमिशन के लिए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या जिसमें भी यह फिजिक्स सब्जेक्ट से नवनिकल पूछे जाएगा, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। प्लस क्यू तथा -2q आवेश से आवेशित दो कण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रमशः ए एवं बी बिंदुओं पर स्थित है। मतलब कि दो आवेश है प्लस क्यू और -2q और वह ए बिंदु ए और बी पर है। ए और बी को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर इन आवेशों के कारण परिणामी विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा। देखिए इसको फिगर में समझिए कि यहाँ पर दो आवेश है, एक है बिंदु ए पर और एक है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर -2 आवेश है। अब इसमें पूछ रहा है ना कि हाँ ऐसा एक बिंदु है कि उस पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, मतलब वह उस पर बल नहीं लगा पाएगा। जैसे समझिए कि यहाँ पर दो चुंबक रहता है तो उसको पास ले जाइए तो आकर्षित करता है, नहीं तो प्रतिकर्षित करता है, लेकिन वह एक निश्चित दूरी तक ही काम करता है। अगर उसको उस दूरी से ज़्यादा दूरी पर रखिएगा तो वो काम नहीं करता है। मतलब एक सीमा होती है दूरी की कि वह उसी दूरी के अंदर काम करेगा। वैसे ही एक विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक सीमा के अंदर काम करता है, एक निश्चित सीमा के अंदर। तो कहाँ पे उस सीमा के अगर बाहर जाइएगा तो उस पर क्या होगा, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा। तो वही पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु ए पर ये आवेश दिया है, बिंदु पर बी पर ए आवेश दिया गया है -2q। इन दोनों के बीच दूरी क्या है, तो 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कंसीडर करिए कि बिंदु ओ है इन दोनों के बीच। तो बिंदु ओ है तो इन दोनों पर आवेश क्या होगा, प्लस क्यू के कारण भी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होगा, -2q के कारण भी। यहाँ तो कहीं भी शून्य नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होगा। अब इधर मान लीजिए कि हम मानते हैं कि बिंदु बी के दाहिनी तरफ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य है। तो यहाँ पर देखिए -2q के कारण जो आवेश है, -2q के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि -2q के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो आवेश का मान है वह प्लस क्यू से ज़्यादा है, क्योंकि 2q आवेश है और यहाँ पर कौन सा आवेश है, तो प्लस का क्यू। यहाँ पर प्लस और माइनस केवल चिन्ह को बताते हैं, लेकिन परिणाम का अगर बात करें तो इसका परिणाम ज़्यादा है। तो इसलिए इधर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ज़्यादा होगा, इसके कारण कम होगा, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा होगा। तो इधर भी शून्य नहीं हो सकता है। अब हम कंसीडर करते हैं कि बिंदु ए के बाएं तरफ शून्य होगा। तो हाँ इधर हो सकता है, क्यों, तो प्लस क्यू के आवेश के कारण ये तो आप पहले ही परिणाम में कम है, तो इसके कारण आप विद्युतीय क्षेत्र कम होगा। इधर -2q है, यह बहुत दूर है, तो इसके कारण भी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर कम होगा। तो हम इधरे मानेंगे कि इधर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य है। तो इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं, कंसीडर सी, और इसकी दूरी है जो बिंदु ए से x दूरी है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो 1/4πε0 q/x² विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0 q/r² होता है। तो इस बिंदु के कारण, बिंदु ए के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होगा, तो क्या होगा, तो 1/4πε0 q, और जो इसकी दूरी है कितना है, ए से सी की दूरी x है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू यह किसके बराबर होगा, तो 1/4πε0 2q इस आवेश के कारण। देखिए दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र परिणाम में जो यहाँ पर आवेश q का वैल्यू रखते हैं वह उसका केवल परिणाम को रखते हैं, उसके चिन्ह को नहीं रखते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह को हम नहीं लेंगे, केवल इसका परिणाम लेंगे। तो परिणाम क्या है इसका, तो 2q है, तो 2q हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिंदु बी के कारण बिंदु सी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी कितना है, यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर दिया था,
और 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ माना है, तो x प्लस 20 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो x इन दोनों के कारण विद्युतीय क्षेत्र बराबर होगा तभी ना शून्य होगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो x प्लस यहाँ पर आपका बच जाएगा 1/x² इजक्वल टू 2/x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो इधर x प्लस 20 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 20 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा 2x²। तो क्या निकल कर आ जाएगा, x प्लस 20 का होल स्क्वायर, x प्लस 20 का होल स्क्वायर इजक्वल टू आ जाएगा आपका 2x² बाई CM करने पर। अब हम क्या कर सकेंगे कि बोथ साइड वर्गमूल कर देंगे, रूट स्क्वायर रूट, तो इधर भी वर्गमूल और इधर भी, तो इधर स्क्वायर और रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रूट अंडर 2x² है, तो रूट टू दो का वर्गमूल तो रूट 2 हो जाएगा, और x², तो x² का जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x इजकल टू रूट, जब यहाँ पर √2x है तो x का हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पर x माइनस और √2x, तो √2x को हम इधर लेके आ जाएंगे, √2x इजकल क्या हो गया, तो इधर 20 आएगा, तो 20 आकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x तो 1 माइनस √2, x कॉमन लेने के बाद और माइनस का 20, तो यहाँ पर x इजकल टू क्या हो गया, तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 बटा, और पॉजिटिव हो गया तो √2 प्लस 1 आ जाएगा, तो √2 और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि जो √2 प्लस √2 माइनस 1 है इसका हम कंजुगेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कंजुगेट कैसे करते हैं, तो √2 माइनस 1 है तो √2, और जो यहाँ पर माइनस रहता है तो प्लस 1, और उतना ही से फिर नीचे गुना प्लस 1। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस से और माइनस से ऊपर नीचे गुना करते। तो अब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, अगर उसके बाद पूरा सॉल्व करिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 20 इंटू √2 प्लस 1, और अगर इसके बाद √2 का वैल्यू 1.41 पुट करिएगा तो 48.3 सेंटीमीटर निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक की सतह पर 0.16 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P की निम्नलिखित स्थितियों पर विद्युतीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करें यदि बिंदु P फर्स्ट नंबर है गोले के अंदर हो। तो देखिए यहाँ पर क्या इसका चित्र होगा, और इसका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इस पर बोला गया है कि इसके सतह पर 0.16 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो इस आवेश के कारण गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा शून्य होता है। सतह पर आवेश के कारण गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, E = 0। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है कि गोले के ठीक बाहर हो, मतलब गोले के बाहर हो, तो इसका फिगर क्या बनेगा, वैसा ही बनेगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा और 0.16 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर सतह पर दिया गया है, सतह पर आवेश। तो मान लीजिए गोले के ठीक बाहर, मतलब गोले के जस्ट नजदीक कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा,
तो इस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्रफलता क्या होगा, तो 1/4πε0, और आवेश है Q, तो Q और बटा R स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/4πε0 कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0.16 माइक्रो कूलम। इसे हम कूलम में चेंज करेंगे, तो कूलम में चेंज करने पर कितना आ जाएगा, तो माइक्रो में 10⁻6 होता है, तो 10⁻6 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइक्रो में चेंज हो जाएगा, कूलम में चेंज होगा, सॉरी। और यहाँ पर दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 से मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में पूछा है, सी नंबर, E = 1/4πε0 Q/r²। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी, इस बार जो आवेश है वह कहाँ पर स्थित है, तो गोला है, गोला के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ 12 सेंटीमीटर तक तो इसका त्रिज्या है, और इधर बाहर की तरफ 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। मान लीजिए यहाँ पर आपका आवेश है, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्रफलता बनाना है। तो विद्युतीय क्षेत्रफलता का फॉर्मूला वही होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। ई का वैल्यू क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जो आवेश Q है गोला पर वह कितना है, तो 0.16 है, और माइक्रो में है तो हम उसे कूलम में बदलेंगे, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डिस्टेंस दूरी दिया गया है वह केंद्र से बिंदु की दूरी 18 दिया गया है, 18 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 के गुना करेंगे, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि R² होता है। अब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 4.4 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आंसर निकल कर आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से हवा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इनके बीच 4 सेंटीमीटर मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखने पर वैद्युत बल अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाए तो प्लेट के पदार्थ की अपेक्षित परावैद्युतता ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मान लीजिए ये आवेश ए है और ये बी है, और इनके बीच 4 सेंटीमीटर की मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखने पर वैद्युत बल अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर विद्युतीय बल लगा रहा है, लेकिन एक क्या किया जाता है, परावैद्युत पदार्थ इन दोनों के बीच रखा जाता है, और उसका मोटाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। तो इनके बीच विद्युतीय बल क्या होगा, तो कूलम के नियम से आप जानते हैं कि विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अब यहाँ पर जो R वैल्यू है, यदि D मोटाई की परावैद्युत पट्टिका को आवेशों के बीच रख दिया जाए तो आवेशों का समतुल्य दूरी क्या होता है, इस फॉर्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा। R' = R - D प्लस √εr × D। यहाँ पर R क्या है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, D क्या है, तो पट्टिका की मोटाई है, और ये D पट्टिका की मोटाई है, और εr जो हमें अपेक्षित परावैद्युतता ज्ञात करना है वो εr है। अब यहाँ पर फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, F' क्या होगा, तो F' = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। जो नाये वाला बल है वो F' हमने मान लिया, तो F' हो गया। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि F' जो नाया वाला बल है वह पहले वाला बल का आधा हो जाएगा जब परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है, मतलब नया वाला फोर्स वह पहले वाले फोर्स का आधा हो जाएगा, यह प्रश्न से बोल रहा है। तो अब हम इसी इक्वेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू का पुट कर देंगे। F' जो हमने नया बल माना है वो क्या माना है, तो 1/4πε0 Q1 × Q2/r' का स्क्वायर, और जो पुराना बल वाला बल F वह 1/4πε0 Q1 × Q2/r² कंसीडर किया है, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यह 2 की इधर 2 के बटा में भी 1 है, तो 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब इससे यहाँ पर कुछ कैंसिल होंगे, Q1 × Q2 कैंसिल हो गया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, तो 2a² और 1/r² बाईसीएम करेंगे तो ये इधर जाके गुना में, तो 2r² हो गया, और r क्या बचा है 1/r² इक्वल टू 1/2r²। तो देखिए बाईसीएम में क्या होता है, इधर ये जाके गुना हो जाता है और ये वाला बटा वाला इधर ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो इधर क्या हो गया 2r² और r²। अब देखिए 2r² है तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो इधर √2 और r² रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ r बचेगा, तो √2r और r' इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल से स्क्वायर कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ r'। अब यहाँ पर r' का हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो √2r और r' हमने क्या है यहाँ पर शुरू में फॉर्मूला इसका निकाला था, तो r माइनस डी प्लस इप्सिलॉन r इंटू डी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे उसी वैल्यू को सेव। उसके बाद यहाँ पर यह तो आ गया फार्मूला आपका निकल कर। अब इसमें प्रश्न से क्या दिया गया, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और जो इनके बीच परावैद्युत पट्टिका रखी गई है उसकी चौड़ाई मोटाई कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर, मतलब डी इक्वल टू, तो √d इंटू 2r, r का वैल्यू 10 और फिर इक्वल टू यहाँ पर है तो इक्वल टू, और फिर स्मॉल r का वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितना है r माइनस डी, तो 10 में से 4 तो कितना बचा 6 प्लस इप्सिलॉन r इंटू डी का वैल्यू 4। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, √2 का वैल्यू रख देंगे तो 1.41 होता है। अब ये मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 14.14, माइनस का इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो 4 इंटू इप्सिलॉन r। अब इप्सिलॉन r का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 14.14 में से 6 घटाकर उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इप्सिलॉन r, उसके बाद इधर रूट है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो इप्सिलॉन r का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4.14 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E की विपरीत दिशा में द्रव्यमान M का एक आवेशित कण जिस पर प्लस Q आवेश है U चाल से फेंका जाता है, विराम में आने से पूर्व यह कण कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो इस तरफ हम एक वस्तु को फेंकते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है, तो M है, आवेशित है, इस पर प्लस Q आवेश है और इसे v वेग से फेंका जाता है, तो आवेश पर क्रियाशील विद्युतीय बल सबसे पहला F इक्वल टू क्या होगा, तो Q इंटू ई होगा। इससे F क्या होता है, तो M इंटू ए होता है, M इंटू ए, तो M इंटू ए हमें ज्ञात करना, तो A इक्वल टू F/m हो जाएगा, और F का वैल्यू क्या होता है, क्या दिए क्वेश्चन से है, तो QE, तो QE डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। अब एक समान त्वरण से गतिशील कण के लिए v² इक्वल टू u² माइनस 2a² होता है, लेकिन अंतिम में इसका क्या होगा, 0, क्योंकि यह विराम से ठीक पूर्व पूछा गया, तो अंतिम में 0, अतः अभिष्ट दूरी यहाँ पर v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u² माइनस का 2as, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो u² इक्वल टू 2as निकल कर आ जाएगा। अब हमें दूरी को निकालना है, तो दूरी s इक्वल टू क्या आ जाएगा, u², और 2a इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा u²/2a, तो s इक्वल टू u²/2a दूरी निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो a एक्सीलरेशन का वैल्यू है आया है तो वो कितना आया है, तो QE डिवाइडेड बाई m, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो QE/m, m यहाँ पर नीचे की तरफ है तो सबसे ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो mu²/2QE मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही जो इस दूरी है वह निकल कर आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।